तो हमारे सामने एक बड़ी अजीब सी पहेली है। इंटरनेट से निकला टेक्स्ट का एक टुकड़ा। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ बेतरतीब शब्द हैं या फिर इसके अंदर कोई कहानी, कोई दुनिया छिपी हुई है। चलिए आज मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा इस पर एक नजर डालिए। उंगलियां चाटते बच्चे, MP3 गू, लड्डू, ये सब क्या है? पहली नजर में तो ये पूरी तरह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन कहते हैं ना, हर पहेली का कोई ना कोई जवाब तो होता ही है। और आज हम वही जवाब ढूंढ कर रहेंगे। असल में ये जो टेक्स्ट है ना, ये एक बहुत ही पॉपुलर बच्चों के शो की बिखरी हुई कड़ियां हैं। तो आज हमारा काम सिर्फ इसे पढ़ना नहीं है, हम बनेंगे डिजिटल जासूस और इन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ेंगे, ये देखने के लिए कि आखिर ये कहानी है किस बारे में। तो सवाल साफ है, इस उलझे हुए टेक्स्ट के पीछे कौन सी दुनिया और कौन सी कहानी है? क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा संसार है जिसके किरदारों से मिलना अभी बाकी है। तो चलिए इस खोज में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो किसी भी जासूसी का पहला नियम क्या होता है? सबसे बड़े सुराग को पकड़ो। और यहाँ इन बिखरे हुए शब्दों में एक चीज बार बार बाहर आ रही है, और वो चीज है खाना। देखिए, कहानियों में जो चीजें बार बार दोहराई जाती है ना, अक्सर वही सबसे जरूरी होती है। तो जरा सोचिए, इस दुनिया के लोगों के लिए सबसे अहम चीज क्या हो सकती है? जवाब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है। और जवाब है स्वाद। लड्डू, खीर, किशमिश, बादाम, ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये इस दुनिया की पहचान है, इसकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा। यहाँ खाने को लेकर एक अलग ही प्यार, एक अलग ही जुनून दिखता है। इस पर गौर कीजिए, ये सिर्फ खीर नहीं है, ये मनपसंद खीर है। मतलब यहाँ खाने के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन है। और फिर ये उंगलियां चाटते बच्चे, ये तस्वीर हमें बताती है कि ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये उस बेफिक्र खुशी के बारे में है जो एक लजीज निवाले से मिलती है। ये इस दुनिया का सबसे सच्चा इमोशन है। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया है कि इस दुनिया के दिल में खाना बसता है, पर इस दुनिया में रहता कौन है? चलिए अब अपनी जासूसी लेंस से किरदारों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं। ये टेक्स्ट हमें दो किरदारों की हल्की सी झलक देता है। एक तो कोई है जो थोड़ा रहस्यमयी है, जो जंगल में एक पेड़ पर रहता है, और दूसरा वो है जिसके नाम का जोर शोर से जिक्र है, हमारा हीरो छोटा भीम। और ये रहा सबूत, ये है मेरा पेड़। देखिए, वो किरदार खुद अपने घर के बारे में बता रहा है। तो ये तो पक्का हो गया कि हमारा एक किरदार पेड़ों पर बसता है। तो हमारे पास किरदार आ गए, उनका पसंदीदा खाना भी पता चल गया, लेकिन ये दुनिया दिखती कैसी है, ये लोग रहते कहाँ हैं? चलिए अब जरा माहौल की पड़ताल की जाए। जंगल, पेड़, नदी का किनारा और घर, ये शब्द मिलकर एक बहुत ही शांत, सुकून भरी तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी जगह जो प्रकृति के बहुत करीब है, शहर के शोर शराबे से एकदम दूर। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ जिंदगी शायद थोड़ी धीमी रफ्तार से चलती है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ रहते हैं और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में ही सबसे बड़ा मजा ढूंढ लेते हैं। अब तक हमने खाने, किरदारों और माहौल को समझा है, लेकिन इस पहेली का जो आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा है, वो है इस शो का थीम सॉन्ग। देखिए, किसी भी शो का जो थीम सॉन्ग होता है ना, वो एक तरह से उसकी आत्मा होता है। वो हमें बताता है कि हीरो कैसा है, कहानी का मूड क्या है और हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। तो छोटा भीम का गीत हमें क्या बता रहा है? बस ये एक लाइन ही काफी है, धूम मचाए सामने कोई टिक न पाए। बात बिल्कुल साफ है, हमारा हीरो बहुत ताकतवर है, थोड़ा शरारती है और उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। ये लाइन सुनते ही एक एनर्जी आ जाती है। और फिर यही नाम बार बार गूंजता है और गूंजता रहे। और फिर एक बार, ये एक नारे की तरह है, एक मंत्र की तरह, जो हीरो का नाम सीधे हमारे जहन में बिठा देता है। किसी किरदार को यादगार बनाने का इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है? तो ये देखिए, जो शुरुआत में सिर्फ उलझे हुए बेमतलब शब्द लग रहे थे, अब वो मिलकर एक पूरी कहानी सुना रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो सादगी, दोस्ती, मज़ेदार खाने और एक ज़बरदस्त हीरो का जश्न मनाती है। तो आखिर में एक सवाल दिमाग में आता है,
क्या बच्चों के लिए बनी ये सीधी सादी कहानियां ही असल में हमारी संस्कृति का सबसे सच्चा आईना होती हैं? क्या यही हमें बताती हैं कि एक समाज के तौर पर हम दिल से किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं? अगली बार कोई कार्टून देखें तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।